अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। वीडियो को फुल वॉच करना है। आज मैं आपको सिखाऊंगी जाली बनाना, जो कि ज़्यादातर जो है वो जो जेंट्स टेलर हैं वो बनाते हैं पांचों में, तीरे की सिलाइयों में, और फ्रंट पट्टी पे भी बना सकते हैं और इस तरह से बाजुओं में भी। ये जो है मैंने अपनी बेटी की शर्ट कटिंग की हुई थी और बाजुओं में इस तरह से जोड़ आया, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। तो फिर मेरे ज़हन में ये वाली जाली आई, तो मैंने ये वाली जाली जो है बनाई और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डिज़ाइनर लुक जो है ये दे रही है। आप देखें, पहले मैंने इस पर बिल्कुल सादा जोड़ लगाया जो कि इतना बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर कोई पट्टी लगा देती हूँ यहाँ पर इस तरह से रखते हुए। तो पट्टी का भी जो आइडिया था वो मैंने सोचा कि नहीं, बहुत बुरा लगेगा। फिर मेरे ज़हन में आ गया कि मैं ये वाली जो है जाली बनाती हूँ। तो आप ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। और एक जाली तो मैंने बना ली है। इस तरह से सेम धागा डालते हुए आप इसको लेडीज़ पैनल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लेडीज़ कुर्ती की जो पैनल्स होती हैं फ्रंट की, बैक की, जहाँ पर आपको लगे कि सीढ़ी लेस जो है जैसे कि फ्रंट पैनल में सीढ़ी लेस लगती है, लेकिन सीढ़ी लेस से थोड़ा ज़्यादा बॉडी जो है वाज़िया होती है, लेकिन ये इतनी बारीक होती है कि ना तो जिस्म नज़र आएगा और ख़ूबसूरती भी जो है वो पहले की बनिस्बत ज़्यादा कपड़ों में आएगी। अब एक तो मैंने बना लिया है, दूसरा मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। वीडियो को छोड़कर भाग नहीं जाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जाली बनाने के बाद हमने इन धागों को किस तरह से कवर करना है, इसको आपने लाजमी देखना है। ये तीरे की सिलाइयों में भी इसको आप लगा सकते हैं। यहाँ पर जब तीरे की सिलाई जोड़नी है, यहाँ पर भी ये जाली बहुत खूबसूरत लगती है, मैंने बनाई हुई है पहले। और बैक साइड पे जो जो तीरा होता है यहाँ पर, उसमें भी इस जाली को बनाया जा सकता है। छोटे बच्चों के, मर्द हजरात के भी आप बनवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। पांचों में भी बना सकते हैं, अगर छोटे बच्चों के बनाएं वो बुकरम वाले पांचे, या फिर अगर आप दर्जी से बनवाएं तो उनको भी कहकर अपने जो बड़े जेंट्स कपड़े होते हैं, बड़े मर्दाना कपड़े, उनमें भी आप पांचों पर इसको बनवा सकते हैं। पहले तो ज़्यादातर पांचों पर ही बनती थी, लेकिन अब जो है वो लेडीज़ पैनल्स में भी और तीरे की सिलाइयों में भी, और जहाँ पे भी जोड़ आता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको बाज़ार से कोई सीढ़ी लेस मैचिंग की नहीं मिलती तो आप इस तरह से खुद से घर में भी सीढ़ी लेस के तौर पर इसको बना सकते हैं। अगर हो सके तो आप इस तरह से जहाँ पर जोड़ आ रहा हो, जिस तरह से अब तीरे की सिलाई लगानी है आपने, या इस तरह से बाजुओं में लगानी है, या बाजुओं के फ्रंट पर अगर जोड़ आ रहा है, यहाँ पर जैसे कि 2 पीस अलग अलग आपने जोड़ने हैं, लंबाई में बाजू लंबे करने हैं, तो आप पहले जो है ओवरलॉक करवा लें। कोशिश करें कि जो ओवरलॉक करवानी है वो आप सेम धागा दें उनको, या उनसे बोलें कि सेम धागे की ओवरलॉक करें। ब्रांड्स के अगर आप कपड़े देखें तो उनकी ओवरलॉक जो है वो सेम धागे की, जिस धागे से उन्होंने सूट स्टिच किया होता है उसी धागे से उनकी सारा सूट ओवरलॉक हुआ होता है। पहले वो सूट ओवरलॉक करते हैं सारा, बाद में वो सारा सूट स्टिच करते हैं। तो आपने पहले इन दोनों पल्लुओं को इस तरह से स्टिच करवाना है, ओवरलॉक करवाना। ये मैंने जहाँ पर जाली बनाई थी तो मैंने सोचा कि चलें दोबारा से बना लेती हूँ, आपको वीडियो भी बनाकर जो है वो दिखाती हूँ। ये हमारी जो है ये उल्टी साइड है, ये ऊपर की तरफ आएगी इस तरह से, ये देखें। अब मेरे पास चूँकि सहूलत नहीं थी ओवरलॉक की, बाज़ार बहुत दूर है, तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ। लेकिन ओवरलॉक के बगैर भी एक और तरीका है कि किस तरह से आप इन धागों को जो है वो कवर कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आपने क्या करना है कि इसी तरह का जो धागा है वो फिरकी में भर लेना है, और इसी की नलकी जो है वो आपने अलग से एक फिरकी पर भर लेनी है। यानी कि 2 धागे आपने ऊपर मशीन में डालने, मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ, और सिंगल धागा जो है वो फिरकी में होगा। और अगला जो काम है वो आपने इस तरह से लेनी है अखबार। ये देखिए, ये 2 डबल पीस है। अगर अखबार ना हो आपके पास तो आप बच्चों की जो रफ़ कॉपीज़ होती हैं उनको भी ले सकते हैं, और आपने फिर इस तरह से तकरीबन 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई में इस अखबार को यूं फोल्ड करते जाना है। ये सारी फोल्ड हो चुकी है इस तरह से। अब आपने इसको अच्छे से यूं करके दबाना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने डबल अखबार ली है, आप सिंगल हिस्सा भी ले सकते हैं। इसी तरह से उसको फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद जो है आप इसको जो है वो रखेंगे अपने जोड़ के बीच में। तो जो बाजू पहले मैंने आपको दिखाया है तो इसके बराबर जो है वो आपकी सीढ़ी लेस बनेगी, या ये जो हमारी जाली है ये आपको नज़र आएगी। लेकिन अगर डबल करेंगे तो इससे थोड़ी सी मोटी निकलेगी, जो अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितनी मोटी या बारीक चाह रहे हैं। तो एक बारीक बनाकर दिखा दी और एक मोटी जो है अभी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी डबल अखबार का यूज़ करते हुए।
अब इस तरह से हमने लेना है, अपने बाजुओं को खोलना है। ये सीधी साइड है, अंदर की तरफ है, उल्टी साइड बाहर की तरफ है। यूं करके हमने इसको रखना है यहाँ पर, बिल्कुल किनारे के बराबर ये आना चाहिए। और दोबारा इस तरह से करेंगे, इसके ऊपर इसको रखेंगे। अब चलते हैं मशीन की तरफ। यहाँ पर मैंने इसी नलकी का जो धागा है वो थोड़ा सा फिरकी पे भर लिया था, और डबल करते हुए धागों को, ये देखें, ये वाला जो धागा है, डबल करते हुए धागों को मैंने यहाँ से गुजारा है। जिस तरह से सिंगल धागा गुजारते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ आपने डबल धागा जो है उसको गुजारना है, और डबल धागा ही सुई के अंदर से लेना है। और यहाँ से आपने ये जो चीज़ है थोड़ी सी ढीली कर लेनी है, क्योंकि डबल धागा है तो क्या होगा कि ये हमारा थोड़ा सा मुश्किल से गुजरेगा, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा खोल लेना है। और टांका बहुत बारीक ना हो, टांके को भी थोड़ा सा बड़ा आपने कर लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमने। अब अगर तो जोकी मशीन है आपके पास, तो जोकी मशीन में ये ज़्यादा आसानी से धागा चलेगा बनिस्बत इन देसी मशीनों के, ये जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी एहतियात बताती चलूँ। यहाँ पर, यहाँ से देख लेना है, ये चीज़ें आपकी बराबर होनी चाहिए। अब हमने बिल्कुल साथ साथ नहीं सिलाई लगानी, बल्कि 1/2 इंच का मार्जिन जो है ना वो उसको छोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पर एक चीज़ का मैं आपको बताती चलूँ, आपने ध्यान रखना है कि आपने मशीन तेज़ नहीं चलानी। ये वाली जो मशीन है जो आप घरों में इस्तेमाल करती हैं, चाहे आपके पास हाथ वाली हो चाहे स्टार्टर लगा हो, आपने तेज़ मशीन नहीं चलानी, क्योंकि तेज़ मशीन चलाने से इसका एक धागा टूट जाएगा। ये मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप जोकी मशीन का इस्तेमाल करें तो आपका ये वाला धागा बिल्कुल नहीं टूटेगा, अगर आप डबल धागा चलाकर उस पर जाली बनाते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका धागा टूट ही गया है, तो आपने क्या करना है कि दोबारा से डबल धागा डालना है, और थोड़ा सा पीछे करते हुए जहाँ से धागा टूटा था, जैसे कि यहाँ पर डबल धागा अगर टूट गया है आपका, तो आपने यहाँ से 1 इंच पीछे से दोबारा से आपने स्टार्ट कर लेना है, तो कोई ख़ास पता नहीं चलेगा। यहाँ से कट कर देंगे। सिलाई हमारी जो लग चुकी है, ये देखें इस तरह से। अब हमने बड़े ही आराम के साथ इस साइड से यूं करके पकड़ लेना अच्छी से हाथों से, इस तरह से यहाँ से पकड़ते हुए यूं करके अखबार को निकालना है। साइड से पकड़ते जाना है, यानी कि यहाँ से आपने पकड़ के रखना है। ये जो साइड की सिलाई होगी ना, ये वाली, यहाँ से इस तरह से इसको निकालते जाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाएगा। अगर आप किसी नरम कपड़े पे बना रहे हैं तो मज़ीद ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी आपको, क्योंकि ये वाला कपड़ा थोड़ा सा मोटा है, तो बआसानी से अखबार जो है वो निकलती जा रही है। अब दूसरी साइड से भी इस तरह से निकाल देंगे इसको। अब हमने इसको करना है प्रेस, इस तरह से खोलते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी जाली जो है, अगर आपने थोड़ी सी मोटी रखनी है तो जितनी अखबार मैंने आपको बताई उतनी आपने लेनी है। अगर आप इससे भी बारीक बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल जो है कर लें, जिस तरह से ये है। ये देखें, दोनों ही मैंने आपको बना के दिखा दी हैं कि अगर तो आपने बारीक जाली लेनी है तो इस तरह से सिंगल अखबार कर लें, अगर थोड़ी सी मोटी जाली बनानी है तो ये कर लें। अगर अब जहाँ से आपको लगे कि जाली जो है हमारी थोड़ी सी तंग है, वहाँ से इस तरह से आप खोल लें। अब अगला काम हमने ये करना है कि चाहे आपकी ओवरलॉक हो चाहे आपकी ओवरलॉक ना हो, आपने क्या करना है कि ये है मेरे पास डबल साइडेड टेप, मैं इसको बिल्कुल इसी के बराबर कट करूँगी। यहाँ पर कट करने के बाद सेंटर से मैं कट कर लूँगी इसको। इस्त्री को आपने कर लेना है गरम, और इस तरह से इसको हम रखेंगे इसके नीचे। इस किनारे के साथ टेप का किनारा मिलना चाहिए, इसको कहते हैं डबल साइडेड टेप।
अब हम लगाएंगे इस पर प्रेस। मैं आपको दोबारा बताती चलूँ, ओवरलॉक हो तब भी आपने ये काम करना है, ओवरलॉक ना हो तब भी आपने ये काम करना है। जहाँ भी आप कर रहे हैं, शोल्डर्स पे कर रहे हैं, जहाँ भी जोड़ लगाएं इसका, जैसे कि पैनल्स में बनाएं इनको, फ्रंट बैक पर, जहाँ भी आप करें तो आपने टेप लाजमी लगानी है। क्योंकि धोने पे जो है वो थोड़ी बहुत टेप जो है वो उतर जाती है, ढीली हो जाती है, ये उतर भी सकता है, तो ओवरलॉक हुई होगी तो क्या होगा कि बिल्कुल ही हमारे जो हैं वो धागे बाहर की तरफ नहीं आएंगे। इसको कट कर देंगे। दोनों जालियां हैं, आप देख लें इस तरह से, ये देखें, एक थोड़ी सी मोटी है और एक थोड़ी सी बारीक है, दोनों ही खूबसूरत लग रही हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मोटी जाली जो है वो निकालनी है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।